जय माता की प्रिय भक्तों, शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत किया जाता है और इस संतोषी माता की व्रत कथा सुनी जाती है। इस दिन खटाई नहीं खाई जाती है। इस व्रत को करने से धन संपदा और संतान किसी भी तरह की मनोकामनाएं हो वह पूर्ण होती हैं। संतोषी माता का व्रत करते समय हम किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए जान लेते हैं। इस व्रत में गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है माता को। इस व्रत में खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ना हाथ लगाया जाता है। इस व्रत में सेंधे नमक का सेवन किया जाता है। इस व्रत में मीठे का सेवन किया जा सकता है। इस व्रत में दिन में एक बार भोजन किया जाता है, अनाज किया जाता है। संतोषी माता के व्रत की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। घर में किसी सुंदर और पवित्र जगह पर माता संतोषी माता की प्रतिमा या चित्र चौकी पर लगाकर माता संतोषी माता के समक्ष एक कलश स्थापित करें। माता के समक्ष एक घी का दीप लगावे। माता को अक्षत, फूल, सुपारी, गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी आदि अर्पित करें। इस तरह से माता संतोषी माता का व्रत करें और कथा सुने, आरती करें। अब मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती थे। 7वें पुत्र को भी उसमें दे देती थी, जूठा बच्चा हुआ। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोलता, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा तो तुमको खिलाती है। वह बोली, जब तुम आंखों से देख न लो बात मान नहीं सकता। हंसकर पत्नी ने कहा, आंखों से देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बड़ा त्योहार आता, घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बनते। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दत्त का बहनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो जाता है। पतले कपड़े में सब देखता रहता है। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोइयाँ परोसी, आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। माँ ने उनकी छठों की थालियों में से लड्डू को टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, तू ही बाकी सो उठ भोजन। तो उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल जाता है। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आती है। गौशाला में वह कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं, गोबर भरा हाथ। ये कहकर वह अपने पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार देती है। वह चल देता है। चलते चलते दूर देश में पहुंचता है। वह एक साहूकार की दुकान मिलती है। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की ज़रूरत थी और साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगता है। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगते, लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए हुए कर्मों का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा, उसे 3 महीने मुनाफे का साझेदार बना दिया। परिश्रम के कारण 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार छोड़कर उस पर बाहर विदेश चला जाता है। उधर उसकी पत्नी पर क्या बीतती सुनी। सास ससुर से दुख देते हैं, सारे गृहस्थी का काम कराते हैं, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती है। नारियल के नले में पानी रख दिया जाता है। इस तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती है। वह पूछती हैं, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुने, संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता, लक्ष्मी आती, मन की चिंताएं दूर होती, मन को प्रसन्नता होती, शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र होता है और पति बाहर गया तो शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता है, वह समाप्त हो जाए, कलह क्लेश निवृत्त होते हैं, सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, जायदाद होता है और भी जो भी कामनाएं होती है वह होती है, सब संतोष माता की कृपा से पूरी होती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी अनुकंपा होगी।
वह स्त्री कहने लगती है, बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने से भी ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ चना ले सकते हैं। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। कथा का क्रम टूटे नहीं, उसके बीच कर्म नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीप लगाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना। 3 माह में माता पूरा फल प्रदान कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे होते हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन कराना चाहिए। बीच में नहीं, उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों को लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। यथा से दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खावे। यह सुनकर वहाँ से बहू चल दे। इस दिन बहू चल देती। रास्ते में लकड़ी को बोझ को बेचकर पैसों से गुड़ चना लाती हैं और संतोषी माता के व्रत की तैयारी करती हैं। सामने मंदिर देखकर पूछने लगती है, मंदिर किसका? सब कहने लगते हैं, संतोषी माता का मंदिर। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में रोने लगती है। दीन और विनती करने लगती है, माँ मैं निपट हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ, अज्ञानी हूँ। हे माँ जगजनी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में। माता को दया आती है। एक शुक्रवार बीता है। दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आता है। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा पैसा पहुँचता है। ये देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगती है। लड़के ताने देने लगते हैं। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी श्रद्धा से कहती है, भैया पत्र रुपया हम सब के लिए अच्छा। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिर रोने लगती है। माँ मैंने पैसे कमा गया है, मुझे पैसे से क्या, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा मांगती हूँ। तब माता ने कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली घर जाकर काम करने लगती है। अब संतोषी माँ विचार करने लगती है, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति अब आएगा कहाँ से। वह तो उसे सौंपन भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास सौंपन में प्रकट हो। साहूकार के बेटे सोता है जागता है। वह कहता, माता सोता भी नहीं जागता भी, बीच में हूँ, कहीं क्या आ गया? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास तो सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, किस बात की कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। माँ बाप तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, तेरे लिए वह तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माँ जी, जाऊँ कैसे? दूर देश की बात है, कहीं जाने का रास्ता नहीं, जिन्हें लेन देन का हिसाब भी कोई मालूम नहीं होता है, कोई जाने का रास्ता ही नहीं दिखता है, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगती, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप जलाकर दंडों दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाए, सांझ में धन का ढेर लग जाएगा। अब बुढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीप लगाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि रुपया देने वाले दे गए, हिसाब लेने वाले ले गए। कोठे में बड़े सामान खरीदो, नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग जाता है। मन में माता का नाम ले चमत्कार देकर प्रसन्न मन को घर के जाने के लिए तैयार हो जाता है। घर जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगता है। यह काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना होता है। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते समय माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखकर पूछते हैं, माता ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा, तू ऐसा कर लकड़ी 3 पौध बनाएगी, नदी के किनारे दूसरा, मेरे मंदिर में तीसरा, अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा हो गई। यहाँ रुके, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएंगे। बिस्तुर लकड़ी का गट्ठा उठाकर जाना। सासू जी को लकड़ी का गट्ठा देना, भुस्सी की रोटी मांगना और कहना कि लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भुस्सी की रोटी दो, नारियल खोपड़े पानी दो, आज कौन मेहमान आए हैं? माता जी ने बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 गट्ठे ले आती है। एक नदी के किनारे रखती है, एक माता के मंदिर में। इतने में मुसाफिर आ पहुँचता है। सूखी लकड़ी देकर उसकी इच्छा होती है कि यहाँ निवास करे, विश्राम करे, भोजन बनाकर खा पीकर गाँव को चले। इस तरह रुकर भोजन बना विश्राम ले गाँव को जाता है। सबसे प्रेम से मिलता है। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली सी आती है। लकड़ी का बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, गुस्से की रोटी तो, नारे खोपने पानी तो, आज कौन मेहमान आया है? अपने दिए कष्टों भुलाने तो कहती है, वो ऐसा
क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया, आ बैठ, मीठे भात खा, गहने कपड़े पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका स्वामी पति बाहर आता है, अंगूठी देकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ को ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया तब से सारे गाँव के जानवर भटकते पीछे, घर का काम कुछ करते नहीं, 4 समय आकर खा जाते। अब वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुझे भी देखा, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। जब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलता है, सारा सामान जमाता है, एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन जाता है। अब बहू सुख भोगने लगती है। इतने में शुक्रवार आता है। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में अपने पति से बोलती है, मुझे शुक्रवार का उद्यापन करना। पति बोला, खुशी से कर ले। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगती है। जेठानी को बच्चों भोजन के लिए कहने जाती है। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखा देती है भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका अध्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात आते खाने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता। ये संतोषी माता का प्रसाद है। वह बोलती हैं, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। लड़के बोले, खटाई खाने को नहीं मिलेगी तो पैसे लाओ। वह बोली, जो जानती नहीं थी पैसे दे दे। लड़के उसी समय हट करके इमली खाने लगते हैं। देखकर बहुबर माता ने कोप किया। राजा के दूतों से पति को पकड़कर ले गए। जेठानी मनमाने वचन कहने लगते हैं, लूट लो, धन इकट्ठा कर, सब मालूम हो जाए। जब जेल की रोटी खाए, बहू ने ऐसा नहीं हुआ। संतोष रोती रोती माँ संतोष माता के मंदिर में जाती है। कहने लगती, हे माता, हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माँ बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। कहने लगती है, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल में लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करना, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगा। माँ बोली, अब भूल मत करना। कहती हैं, भूल नहीं हो गया, बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकले, राह में पति आता मिला। वह पूछी, तुम कहाँ गए थे? कहने लगता है, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। ये प्रश्न हो। बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्र आता है। फिर वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठानी के बच्चों को भोजन के लिए कहने जाते हैं। जेठानी 2 बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखा दे, तुम लोग पहले खटाई मान, जिससे उसका उद्यापन पूरा। लड़के भोजन करने से पहले कहने लगते हैं, हमें खीर अच्छी नहीं लगती है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। ये ब्राह्मणों को लड़कों बुलाकर भोजन कराती है, शक्ति दक्षिणा देती है, एक एक फल उन्हें देती है। संतोषी माता प्रसन्न हो जाती है। माता कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र होता है। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगती है। माँ ने सोचा, ये रोज आती हैं, आज क्यों न मैं इसके घर चली, इसका आसरा देखूँ तो सही। माँ ने भयानक रूप बना, गुड़ चने से सनामुख सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। देहरी में पैर रखते उसके साथ चिल्लाती, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही, लड़कों इससे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाए। लड़के चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगते हैं। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर कहने लगती है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। बच्चे को दूध पिलाने हटाती, इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। वो बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दे। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखे लड़के लड़के नजर आने लगते हैं। वह बोले, माँ, मैं जिनका व्रत करती वही संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने रहे, माता, हम मूर्ख है ज्ञानी, आपके व्रत की विधि कुछ नहीं जानते हैं। व्रत भंग करके हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न होती है। बहू को प्रसन्न जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो कथा को सुनता है, सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। वो प्रेम से बोली, संतोषी माता की जय हो। अब संतोषी माता की आरती। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी, माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लिनो। ओम जय संतोषी माता, केरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणा मई, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, शरण सिंहासन बैठी, चवर डूरे प्यारे, मैया चवर डूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा, भोजन रे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुरु अरुचना परम प्रिय, ताम संतोष कियो, मैया ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई, भक्तन विभव दियो। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माता,
शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही मैया आज दिवस सोही भक्त मंडली छाय कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाय। ओम जय संतोषी माता भक्ति भाव पूजा अंगीकृत कीजे। ओम जय संतोषी माता जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता दुख दारिद्र रोगी संकट मुक्त कियो भव धन धान घरे भर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता ध्यान धरो जो तेरा मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे संकट तुहि निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे रिद्धि सीधी सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता का भजन करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी हे माँ संतोषी करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी हे माँ संतोषी बैठी हूँ बड़ी आशा से बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में। पलटा दो मेरी भी किस्मतें पलटा दो मेरी भी किस्मतें चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी हे माँ संतोषी मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें। कल्याण मेरा हो सकता है माँ आप जो चाहे। चिंता की आग से मेरा उद्धार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी हे माँ संतोषी दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो। मातेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो। इस अभागी नारी से कुछ प्यार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी हे माँ संतोषी करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी हे माँ संतोषी। जय हो संतोषी माता की।